हाय गाइस, आज हम देखेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो बैलेंसिंग यानी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दो टर्म्स या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सो ए प्लस बी, दिस इज रिएक्टेंट, A plus B, this is reactant side, and it gives product. This AB is product. AB is a product. This means जो हमारे लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट रहते हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, एंड जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में न्यू सब्सटेंस मिल रहा है उनको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमको ये जानना पड़ेगा कि बैलेंसिंग के लिए तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेसिकली इस लॉ में हम देखेंगे जो कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट रहेंगे और प्रोडक्ट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे। ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों सेम मास रहेगा या इक्वल मास रहेंगे, हम ऐसा भी कह सकते। तो हम देखेंगे अब एक एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो यहाँ पर हम लेते हैं सिंपल H2O यानी कि हमारा वाटर, पानी। तो यहाँ पर H2 plus O2 it gives H2O. This is H2O. The product is gaseous. Gaseous नहीं, यहाँ पर लिक्विड। देन हम इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और इसके 2 मॉलिक्यूल्स। तो 16 2 जार 32 एंड 2 1 जार 2। तो यहाँ पर इसका पूरा हमारा वेट आ रहा 34। और हम प्रोडक्ट साइड में ही करके देखेंगे। अब फर्स्ट हम हाइड्रोजन का, देन हम ऑक्सीजन का करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा 16 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो रहा। तो पहले हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हमने यहाँ पर ये बैलेंस होने के लिए H2O2 यहाँ पर ये 2 लगाया, तो ये हमारा पूरा फार्मूला चेंज हो जा रहा। इसीलिए हम बैलेंसिंग के समय हम सामने हमारा नंबरिंग करते हैं। तो सामने हम नंबरिंग करेंगे, इस 2H2O हो जाएगा ये। तो ये 2 इस हाइड्रोजन का भी और ये 2 ऑक्सीजन का भी। तो यहाँ पर ये 4 हो गए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में भी हमको ये 4 करना पड़ेगा, तो हमने 2 लगा दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ये 2 हाइड्रोजन का और ये 2 ऑक्सीजन का। तो अब इनका हम मास निकालते हैं। ये 16 ये इनटू ये ऑक्सीजन के ये 2 मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा हमको, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू what, into atomic mass of oxygen. Then 16 to the 32, then this is 4, then 36 is 36, then here 4 into 1 it comes 36। then यहाँ पर हम देख सकते कि रिएक्टेंट साइड में जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उनका मास सेम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ और एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। तो फर्स्ट हमने यही देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाद में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है
कि जितना भी रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये 2H2O प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना भी रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये 2H2O प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। तो हम अब देखेंगे मेन हमारा कंसेप्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन। देन बैलेंसिंग द इक्वेशन, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो देखेंगे हम फर्स्ट एग्जांपल। सो फर्स्ट है हमारा CH4 प्लस O2 इट गिव्स, हमें वो दे रहा है CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी हम लिखेंगे। फर्स्ट हम एज इट इज़ लिखते सब पूरे इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने लिखा पोटेशियम कार्बोनेट प्लस, या डायरेक्ट ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। सो यहाँ पर हम इसे बैलेंस करना है हमको। यहाँ पर ये पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट हमें बैलेंसिंग द इक्वेशन करना है। बैलेंसिंग का मतलब है बैलेंस करना, नंबर ऑफ एलिमेंट को या नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना, टू साइड्स में बैलेंस करना। तो यहाँ पर ये C हमारा 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर H4 है, तो यहाँ पर हमारा H2 है। तो यहाँ पर हमने H2 लगा दिया, तो यहाँ पर H कितना हो गया, 4 हो गया। H4 होने के बाद हमारा रिएक्टेंट साइड में H4 ही रहेगा। देन बाद में ये 2 इसका भी रहता है और इसका भी रहता है, हमने देखा था। देन अब इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, ये ऑक्सीजन ये CO2 के 2 और ये O, ये 2 O का, यानी 2 + 2 ये 4 हो गए। और ये 2 यहाँ पर हमें इसे 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ऑक्सीजन हमारा इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई बैलेंस हमारी। देन सेकंड इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं। ये इक्वेशन हमारी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम 1 है। यहाँ पर ये हमारा C1 है, यहाँ पर भी हमारा C1। देन हम देखेंगे ये ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पोटेशियम के आगे हम क्या लगा सकते हैं, पोटेशियम के आगे हम 2 लगाएंगे, पोटेशियम के आगे 2 लगाएंगे, जब तब जाके हमारा पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 और रिएक्टेंट साइड में 3। तो इंटू टू करने के बाद, यहाँ पर 2 लगाने के बाद हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 आता है। देन यहाँ पर हमें 4 नहीं बल्कि यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में 2 लगाना पड़ेगा। तो ये 2 पोटेशियम का भी, ये 2 कार्बन का भी, ये 2 ऑक्सीजन का भी। तो 2 × 3
इज़ 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे, 2 के बजाय हम 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में कितना था, हमारा 2 था, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम 2 और क्लोराइड 2 हो जाएगा। देन ये ऑक्सीजन का हमें यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 2 3 आर 6। देन ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा अनदर एलिमेंट के जैसा। तो फ्रेंड्स, हमने आज ये 2 एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने बैलेंसिंग किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। ये बैलेंसिंग अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू ऑल।